क्या तुम्हारी भतीजी का नाम अभिसी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। आगे जाने की हाँ या ना? जी। चूंकि तुम्हें पता है 50 बार लड़ाई लड़ चुके हो, इसलिए जो है हम नहीं चाहेंगे। क्या भाई है? हमें टेंशन हो गई, हम कहा महाराज जी नहीं, वो तो मेरा अच्छा शादी होगा बहन, धूम के हम डांस करेंगे बहन। ठीक है, वेलकम टू माइंड रोड। कैसे हो आप लोग? तो आज की जो हमारी वीडियो वाली बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही बिंदास होने वाले। उसने वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज की जो वीडियो का टाइटल है, क्या है भाग्यस्वर हम बाबा का सच एक्सपोर्ट्स। चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये वीडियो आपके सामने। सर में मारो इसके चमीटा। भारत की धरोहर है उसकी संस्कृति, कल्चर, आस्था, धर्म में विश्वास। पर हमारा देश डेमोक्रेटिक भी है। यहाँ हर धर्म को सम्मानता की नजर से देखा जाता है और यही इस देश की खासियत है। पता है, हमारे स्कूल में एक प्रेयर होती थी, हर रोज हम वो गीत गाते थे, सारे से अच्छा हिंदू सितारा। उसमें एक लाइन थी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू सितारा हमारा। ये करीबन एक दशक तक रोज मैंने सुबह गाया और मुझे ये लगता था कि हमारे देश में हर मजहब, हर धर्म एक नजर से देखा जाता है। 40 से लेकर 80 तक यूसुफ खान से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। 90 के दशकों में अजरुद्दीन से किसी को दिक्कत नहीं हुई। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान से किसी को दिक्कत नहीं हुई। 2002 में अब्दुल कलाम से किसी को दिक्कत नहीं हुई। इरफान पठान, यूसुफ पठान, मोहम्मद कैफ से किसी को दिक्कत नहीं हुई। और इस वक्त भी मोहम्मद सिराज हो या मोहम्मद शामी हो, जब वो किसी की विकेट लेते हैं तो पूरा देश ताली बजाता है। फिर ऐसा क्यों? कि कुछ पॉलिटिशियंस की वजह से ये डिवीजन और रूल हो रहा है। हिस्टोरिकली आप देखेंगे, जब भी किसी को रूल करना था तो उसने रिलीजन की आड़ ली। जब भी किसी को पावरफुल बनना था तो उसने रिलीजन की आड़ ली। बिकॉज यहाँ लोगों की आस्था जुड़ी होती है। बड़ा इजी होता है लोगों को बहकाना और अपने इन्फ्लुएंस में लेकर उनको लीड करना। पर प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस टेक्नोलॉजी के युग में, इस एजुकेशन के युग में, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और स्पेस के युग में भी हम इन बहकावों में आ जाते हैं। थोड़ा सा मैजिक क्या हुआ, आप उसको सच मान लेते हैं। चाहे हो, चाहे सोशल इंजीनियरिंग हो, चाहे हैकिंग हो, हम हमेशा हर चीज को चमत्कार मानते हैं और इस चमत्कार का ही फायदा उठाते हैं कुछ ढोंगी। और ये एक धर्म में नहीं, हर धर्म में होता है। और इस वक्त एक सवाल जो है पूरे देश में फैला हुआ है और वो सवाल है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर, बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर। तो धीरेन्द्र सिंह शास्त्री हैं कौन? आपको पता है, इसलिए हम उसमें डिटेल में जाना कोई नहीं चाहते। पितृबाधा तो परेशान नहीं है? नहीं, पितृदोष नहीं है। आपके स्थान की शक्तियां हैं। स्त्री बार बार फोटो लेकर के करवाती है, वो विषय आपको पता है। आगे जाने की हाँ या ना? जी। चूंकि तुम्हें पता है 50 बार लड़ाई लड़ चुके हो, भाई साहब, इसलिए जो है हम नहीं चाहेंगे। ये क्या भाई? भाई साहब, लोग तो भर भर के आ रहे हैं भाई। कुछ तो बात होगी। बांध लिया जाए। सन्यासी बाबा की धीरेन्द्र सिंह शास्त्री मेहज 26 साल जिन पे कई सवाल उठते हैं, पर उनमें से कुछ बातें बड़ी अनोखी हैं, बड़ी निराली हैं। एक जिस पे बहुत सवाल उठता है वो ये है कि वो लोगों की बातें जान जाते हैं। कोई उनको बताए ना बताए, पर उनके दिव्य दरबार में जो भी आता है उसकी वो बात जान जाते हैं। शरीर में जकड़न बनती, घर के देवता सिद्ध नहीं हो रहे, शरीर में पीड़ा, पेट में पीड़ा बनी ही रहती है। विगत 2012 से परेशान है, अनेक जगहों पर दिखवा लिया है। दवा 1.5 महीना 2 महीना काम करती है, इसके बाद ज्यों के त्यों हो जाते हैं। और दूसरा कि वो भूत भगाते हैं। उठापटक की जाए, बहुत परेशान किया इसने। उठापटक की जाए। और जिस पे कम सवाल उठाया जाता है वो ऐसा समारोह भी करते हैं जिसमें बेसहारा लड़कियों की शादी करवाई जाती है। पर इसकी बात कोई नहीं करता। पर आजकल जो बात चल रही है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर, वो ये चल रही है कि भाई आप जान कैसे लेते हो चीजें? कोई भी सीख सकता है ये कला, कोई भी सीख सकता है जी। ये सिद्धि है कि ये आर्ट। देखिए, जैसे डांसिंग एक कला है, हाँ, पेंटिंग एक कला है, एक्टिंग एक कला है, ठीक उसी तरह जादू भी एक कला है। ये ट्रिक है कि सिद्धि है? अब गाइस, ये जो सवाल है
ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फिल्मों में, हमारी बॉलीवुड फिल्मों में बस एक धर्म को टारगेट किया जाता है, एक धर्म की इश्यूज के बारे में बताया जाता है, एक धर्म में जो अंधविश्वास है उसके बारे में बताया जाता है, पर किसी और धर्म को टारगेट नहीं किया जाता। बिकॉज आई गिव यू सम डेटा पॉइंट्स। अभी आएंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सच्चे हैं या झूठे हैं, पाखंडी है या नहीं है, उस पे आएंगे। पर पहले एक डेटा पॉइंट में देना चाहूंगा। 1950 से लेकर 2011 तक का डेटा ये बोलता है कि जो हिंदूज हैं उनकी जो संख्या है हमारे देश में वो कम हुई। 84% से इट केम डाउन टू 79%। वहीं जो मुस्लिम्स हैं उनकी परसेंटेज इंक्रीज हो गई फ्रॉम 9% टू 14%। और वहीं जो क्रिश्चियंस हैं वो करीबन 3 to 5% के बीच में झूलते रहे। बाकी सिखिज्म इज अंडर 2%, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड पारसीज एवरीबॉडी इज अंडर 1%। सो दिस इज व्हाट डेटा सेज। स्टडीज ये भी कहती हैं जो हिंदू धर्म होते हैं वो लोग अकोमोडेटिव होते हैं। दे यूजुअली आल्सो पॉइंट फिंगर्स ऑन देयर ओन रिलीजन। और एक बहुत बड़ी वजह है, एक तो बाकी रिलीजन्स का माइनॉरिटी में होना और दूसरा उनका कट्टर होना। इसकी वजह से कन्वर्जन्स होते हैं, स्टडीज शो करती हैं कन्वर्जन सबसे ज्यादा बाकी धर्मों में होते हैं, व्हिच मींस मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज मे कन्वर्ट टू इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, बट बहुत कम क्रिश्चियंस या मुस्लिम्स हिंदुइज्म में कन्वर्ट होते हैं। और ये बहुत बड़ा फैक्ट है। और एक और डेटा पॉइंट यहाँ ये है कि हाल ही में देखा गया है कि बहुत सारे जो हिंदूज कन्वर्ट हो रहे थे वहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वजह से उनका कन्वर्जन का रिवर्सल हो रहा था। बहुत लोगों की अपने रिलीजन में वापसी हो रही थी। He was talking about सनातन धर्म, he was talking about Hinduism, and many people were getting motivated to come back to becoming Hindus. Now ये जो चीज है शायद कुछ लोगों से देखी नहीं गई। Why I'm saying that is because धीरेन्द्र सिंह शास्त्री की ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं उनमें एक शक्ति आती है दिव्य दरबार में जिससे वो भूत भी भगाते हैं, वो लोगों की पिटाई करता है। जो एक सिंपल लैंग्वेज में जब एक इंसान हिस्टीरिया से पीड़ित होता है, जो कि मेडिकली भी उसको आप रिजॉल्व कर सकते हो, तब आप उसके इमोशंस को सुपरचार्ज कर सकते हो बाय टेकिंग सम ऑफ द सेंसिटिव थिंग्स। की शक्तियां हैं, स्त्री बार बार फोटो लेकर के करवाती है, वो विषय आपको पता है आगे जाने की, हाँ या ना जी। चूंकि तुम्हें पता है 50 बार लड़ाई लड़ चुके हैं। 50 ये क्या भाई? बांध लिया जाए सन्यासी बाबा की। And it is not only limited to one religion but across religions. आप देखेंगे ऐसे कई वीडियोस आप देखेंगे across different religions जहां हिस्टीरिया को बेसिस बना के लोग प्रूव करते हैं कि उनमें कोई स्पेशल पावर्स हैं। This is a conversion. Guys, वीडियो खत्म हो चुकी है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए और धमाकेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कौन सी अगली वीडियो आपको देखनी पसंद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसी तरह की वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो का ज्यादा बड़ा पार्ट लिया नहीं, 7.5 मिनट का लिया है। अब जाके डिस्कशन में लिंक है ओरिजिनल वीडियो की, अब जाके वहां पे पूरी वीडियो चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।